देव काव्य के श्रृंगार वर्णन से संबंधित पहले भाग के व्याख्यान के अंतर्गत मैंने आपको देव से सामान्य परिचय, उसके ग्रंथ और महाकवि देव के श्रृंगार वर्णन के अंतर्गत उनकी प्रसिद्धि एक कवित्व के रूप में अधिक क्यों है, वे आचार्यत्व के रूप में अधिक सफल नहीं हुए, और देव के प्रमुख ग्रंथ देव के श्रृंगार वर्णन की विवेचना से पूर्व उनके रूप अथवा सौंदर्य के चित्रण, इन सब की व्याख्या की थी, या एक प्रकार से उस समस्त व्याख्यान का मैंने आयोजन किया था। अब इस दूसरे भाग के अंतर्गत मैं देव के श्रृंगार वर्णन के मूल जो अंश है उसका विवेचन करेंगे। महाकवि देव मूल रूप से पूर्व में मैंने आपको स्पष्ट कर दिया प्रेम और श्रृंगार के कवि हैं। इनकी जो कल्पना की उड़ान है वह बहुत ऊंची रही प्रेम के क्षेत्र में, और उसकी अभिव्यक्ति को उन्होंने बहुत सहज और प्रांजल रूप में अपने काव्य में अभिव्यक्त किया। हालांकि भावपक्ष और कलापक्ष दोनों में ये विवेचन करने में ये पूरी तरीके से सक्षम कवि रहे हैं, किंतु देव का जो श्रृंगार वर्णन है वह हिंदी साहित्य में बहुत प्रसिद्ध है। श्रृंगार वर्णन के अंतर्गत उन्होंने संयोग और वियोग दोनों पक्षों का अत्यंत सुंदर चित्रण किया। देव की अनुभूति एकांतिक श्रृंगारिक है। उन्होंने मुख्य रूप से श्रृंगार के आलंबन और आश्रय की चेष्टाओं, अर्थात दूसरे शब्दों में कहें तो नायिका के अनुभवों के जो मधुर चित्र है वह इनके काव्य का एक प्रमुख भाग माना जा सकता है। जैसे देव एक अपने श्रृंगार वर्णन के अंतर्गत एक नायिका के सौंदर्य का या उसके श्रृंगार की भावनाओं का जो चित्रण कर रहे हैं वह अत्यंत द्रष्टव्य है। एक चित्रात्मक जैसे हमारे सामने दृश्य उपस्थित हो जाता है कि जब देव कहते हैं, पीत रंग सारी गोरे अंग मिली गई देव, श्री फल उरोज आभा से अधिक कसी, छूटी अल कनि झल कन नीकी, बिना बेदी बदन शोभा कसी, तजी तजी कुंज जही ऊपर मधुप पुंज गुंजरत मंजूरब बोले बाल बिकसी, नैननी हंसाई नेको निबिक उकसाई हसी, शशि मुखी संकुची सरोवर ते निकसी। इस छंद में देव ने जो चित्र हमारे सामने एक उपस्थित किया है कि पीले रंग की गीली साड़ी का गोरे अंगों से चिपक कर मिल जाना, उसके अंदर से श्रीफल के समान उरोजों का आभासित होना, खुली केस लटाओं से मोती जैसे बूंदों की झलक, मेहंदी और सिंदूर के घूमने के कारण मुख की प्राकृतिक शोभा का निखार, और गुंजों को छोड़ भौरों का मंडराना, बाल पिक के समान बोलना, नैनों में हंसना, तनिक निबी को उकसना, हंसते हुए संकोच बढ़ना, सरोवर से निकलना आदि ऐसे सारे जो दृश्य हैं वह देव ने श्रृंगार के अंतर्गत जो किए हैं वह हिंदी साहित्य के जितने भी समीक्षक हैं उनके लिए अत्यंत प्रशंसा के वे पात्र बन जाते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने इस जो चित्र मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया उसके संबंध में उन्होंने लिखा था कि इनका सौंदर्य वांछित अवयवों के चयन पर ही आश्रित है। ये सभी संकेत अपने में अत्यंत मनोरम होने के अतिरिक्त चित्र की दृष्टि से भी सर्वदा सटीक जान पड़ते हैं। इसमें रूप तत्वों को बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से पकड़कर एक अविकल सौंदर्य चेतना के द्वारा संश्लिष्ट कर दिया गया, जिसके कारण चित्र पूर्ण हो गया, और उपयुक्त चित्र में हाल का वर्णन होने के कारण उसके अवयव प्राय स्थिर ही हैं। डॉक्टर नगेंद्र की देव के इस समीक्षा के संबंध में स्पष्ट पता चल जाता है कि देव हिंदी साहित्य में समीक्षकों के नज़र में बहुत एक ऊंचे कवि माने जाते हैं। रीतिकाल को सामान्यतः लोग रतिकाल की संज्ञा दे देते हैं, क्योंकि जो भी संयोग श्रृंगार के चित्र मिलते हैं मिलन या संयोग के, उसके अंतर्गत काम वासना, कामुकता या शारीरिक जो भूख वह अधिक दिखाई देती है अन्य कवियों। जबकि देव ने जो संयोग श्रृंगार के चित्र उकेरे हैं उसमें उन्होंने मानसिक और शारीरिक दोनों अनुभूतियों की मादक व्यंजना की है। केवल शारीरिक नहीं, इस तथ्य को हम ध्यान में रखेंगे कि उन्होंने जो नायक नायिका की मानसिक अनुभूतियां हैं उसकी भी सुंदर व्यंजना की है। डॉक्टर नगेंद्र ने इसी कारण कहा कि एक रस सिद्ध कवि की भांति उन्होंने मांसलता द्वारा भावना को प्रगाढ़ किया और भावना के द्वारा मांसलता में रंग भर दिया, इसीलिए उनके मिलन के चित्रों में एक विशेष रसमग्नता मिलती है। और डॉक्टर नगेंद्र जैसे समीक्षकों का यह कहना ही देव के एक मूल श्रृंगारी कवि के रूप में ठहरने की बात को सिद्ध करते हैं। संयोगकालीन जो क्रीड़ाएं होती हैं, अनुभूतियां, उसका चित्रण देव के काव्य में नायक नायिका के हास परिहास पर भी बहुत कुछ आधारित है।
वन विहार, जल क्रीड़ा, आंख मिचौनी, शतरंज आदि का चित्र देव ने इस तरह से नहीं वर्णन किया जैसे सामान्य दूसरे कवियों ने किया। उन्होंने गंभीर प्रकृति वर्णन के माध्यम से हास्य प्रयास को विवेचित किया। देव का एक सरस और मार्मिक चित्र मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, वह आपके उत्तर में काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। पान दियो हंसी प्यारी, सो प्यारी बहु लखी त्यों हंसी भोर, मरोरी बाह गई ललचाई लला, मुख नाही कही मुस्काई किशोरी, तोरे न लाज जेठानी सखी सन, जन देव ठिठाई करे नहीं थोरी, लाल चिते चितवे तिय पेतिय त्यों त्यों चितौती सखिनी की ओरी। इस हास प्रयास के अतिरिक्त संयोग श्रृंगार में अनेक प्रकार की जो झूला जलते हुए क्रीड़ाओं का वर्णन और आनंदमय वातावरण जो देव ने मिलन और संयोग की क्रीड़ाओं का चित्रण किया वह द्रष्टव्य है। शहर शहर सौंधी शीतल सुमोर डोले, घटर तन तोरी के गहरिया, जहर जहर झूली झीनी झीरी, लालो देव छहर छहर छोटी बूंदन छहरिया। इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ जिसमें एक इंद्रिय उल्लास और मानसिक प्रेम रस के सिंचित जो स्फूर्ति और एक माधुर्य है वह देव के काव्य में हिल्लोल लेता हुआ नजर आता है। केसरिया चक चौदत चिर जो केसरी नीर स्वरूप लसी ज्यों, लाल के रंग में बीजी रही सुगुलाल के रंग में चाहत बीजो। देव की जो श्रृंगार भावना का जो यह वर्णन है हमें स्वाभाविक रूप से एक संस्कृत जो काव्य परंपरा की ओर हमें ले जाता है। और इतना उत्कृष्ट वर्णन जो उन्होंने संयोग के अंतर्गत प्रेम की एक निष्ठा का किया है और विशेषतः गोपी कृष्ण के संदर्भ में वह देव के एक संयोग श्रृंगार के अंतर्गत एक उनको भक्ति की ओर भी एक कवि मुड़ते हुए हमें दिखाई देते हैं। देव हिंदी साहित्य में श्रृंगार के अंतर्गत जो नायक नायिकाओं का जो उन्होंने निरूपण किया है वह निरूपण हिंदी साहित्य में केवल एक लक्षणा भर नहीं है, यानी एक आचरित्र का निर्वहन करने के दृष्टिकोण से ही नहीं है। वह प्रेमी और प्रेमिका संयोगी बनकर जब रस भोग करते हैं और वह जो संयोग जो श्रृंगार होता है देव ने उसका पूर्ण विवेचन रूप गुण मिलन आकर्षण और अन्य जितनी भी संयोग की विधाएं हो सकती है उसके माध्यम से उन्होंने बहुत बारीकी से अपने काव्य में किया। नक्सिक वर्णन की परंपरा का भी उन्होंने चित्रण किया और जैसे देव लिखते हैं कि देखत ही जो मन हरे सुख अखियन को, देही रूप बखाने ताही जो जग चेरी करी ले ही। देव मूल रूप से एक श्रृंगारी कवि हैं और श्रृंगार के ये जितने भी मैंने आपको वर्णन आपके सामने प्रकट किए हैं वह देव के मिलन और देव के रूप सौंदर्य के साथ साथ नायक नायिकाओं के उत्कृष्ट प्रेम का हमें परिचय देते हैं। श्रृंगारी कवि प्राय श्रृंगार के चित्रण में हमें नायिका के सौंदर्य का चित्रण करते हैं, जबकि देव एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने नायिका के सौंदर्य के साथ नायक के सौंदर्य का चित्रण भी किया था। एक देव ने अपने काव्य में नायिका के जो सौंदर्य का चित्रण किया है वह कहीं भी कामुकता या अश्लीलता के दृष्टिकोण से उसका कहीं भी स्थान नहीं ठहरता है। नायिका जो स्नान करते हुए अपने प्रीतम की दृष्टि में पड़ गई तो देव एक भोली ग्रामीण सुंदरी के तन का जो चित्रण करते हैं कि जैसे माखन सो तन दूध सो जीवन माखन, तन और दूध का ये यौवन में कितनी सहधर्मिता देव के काव्य में हमें दिखाई देती है। तो देव का यह जो संयोग श्रृंगार है जो मैंने आपको वर्णन किया है वह पूरी तरीके से इतना सलील और उत्कृष्ट है कि इस कारण से समीक्षकों ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। जिस तरह देव का संयोग श्रृंगार प्रसिद्ध है उसी तरह देव का वियोग जो वर्णन है वह भी हिंदी साहित्य में बहुत प्रसिद्ध रहा है। संस्कृत साहित्य शास्त्र में विरह की जो 4 प्रकार माने गए हैं ना, पूर्वराग मान प्रवास करुण, उन सब का चित्रण देव ने अपने काव्य में किया है। रीतिकालीन काव्य के सभी कवियों ने विरह के चित्रण में जो एक ऊहापोह वाली स्थिति अपने काव्य में की है वैसा देव पर लागू नहीं है, क्योंकि देव ने विरह चित्रण में कहीं पर भी ऊहात्मकता अतिशोक्ति या थोड़ी कल्पना इसका सहारा नहीं लिया है, वरन जो नायिका या नायक की पीड़ा की जो सच्ची अनुभूति है उसी को उन्होंने वाणी दी है। और विरह में पागलपन उन्माद जड़ता आदि जितनी भी जो मानसिक अवस्थाएं होती है उसका देव ने एक अत्यंत मार्मिक और गंभीरता के साथ ही चित्रण किया।
उसमें भी वियोग श्रृंगार में भी देव ने प्रेम की अनन्यता का ही चित्रण किया। राधिका अपने प्रिय श्री कृष्ण के प्रेम के रंग में इतनी रम गई कि अन्यत्र कहीं चले जाने पर वो कृष्ण को अपने मन में ही बसा लेने का सदैव अनुभव करती है। जब देव कहते हैं कि रावरो रूप रहो भरी नैनन के रसो श्रुति सानो, गात में देखत गात तुम्हारी बात बखानो, ऊधो हा हरि हो सो कहियो, तुम हो न यहाँ न नहीं मानो, या तन से बिछुड़े तो कहाँ मनते अंते, ज्यों बसो तब जानो। राधा और कृष्ण दोनों प्रेम में इतने खोए हुए हैं कि दोनों अपना अस्तित्व ही एक प्रकार से भुला बैठते हैं। दोनों अपने अस्तित्व का ज्ञान उनको भुला बैठते हैं। प्रेम की अनन्यता का ऐसा चित्रण देव कर रहे हैं जिसमें उन्मत्तता दिखाई देती है कि रींजी रींजी रहसी रहसी हंसी हंसी उठे, सांस भरे आंसू भरी कहत दई दई, चौकी चौकी चकी चकी औचकी उचकी देव, थकी थकी बकी बकी उठती बई बई, दोहिनी के गुण रूप दोंग बर्तन फिरे, पल न पिथिरात रीति नेह की नई नई, मोही मोही मोहन को मन भयो राधा में, राधा मन मोही मोही मोहन मई मई। राधा और कृष्ण दोनों एकाकार हो गए हैं। वियोग में भी उनका इस तरह का चित्रण है कि जैसे हमें वे कोई संयोग में उनका वर्णन दिखाई देता है। वियोग श्रृंगार के वर्णन में देव की जो वृत्ति है, जो उनका स्वभाव है, खूब रमा। प्रेम की परीक्षा वास्तव में वियोग में ही होती है, जिसको देव ने अच्छी तरीके से अपने काव्य में उसको प्रदान किया। विरह की अग्नि में तपकर प्रेम सर्वथा निर्मल होकर व्याप्त हो जाता है। और देव के विरह वर्णन में काव्य शास्त्र की जितनी भी विरह वर्णन की सभी जो दशाएं होती है, उसका व्यापक चित्रण देव के काव्य में हमें मिलता है। देव के विरह वर्णन में गंभीरता है और एक गरिमा है, और बिहारी जैसी उसमें कोई उछल कूद नहीं है, कोई ऊहात्मकता नहीं है, कल्पना की समाहार शक्ति नहीं है, उसमें वास्तविकता है। जब देव कहते हैं कि एक नायिका की विरह दशा का वर्णन करते हुए जब देव कहते हैं कि सांसन ही में समीर गयो और आंसू ही में सब नीर गयो ढरी, तेज गयो मुखले अपने मरु, भूमि गई तनु की तनुता करी, देव जिये मिली बई की आस के आंसू, पास आकाश रहो बरी, जा दिन ते मुख फेरी हमें हरी, हेरी ही जू लियो हरी जू। जिस दिन से आपने मेरे से प्राण, है ना, जिस दिन से आपने मुख फेराया है, ऐसा लगता है जैसे मेरे प्राण ही आप चले गए हैं। देव की विरह दशा का यह कलात्मक चित्रण हमें हिंदी के रीतिकाल के अन्य कवियों में नहीं देखने को मिलता है। विरह निवेदन के अंतर्गत नायिका की दूतियां नायक तक विरह निवेदन पहुंचाने का माध्यम बनती है। देव की एक दूती नायक के सामने अपनी स्वामिनी का विरह जो निवेदन है वह इस प्रकार करती है कि बरुनी बगर में कूदरी पलक दूं, कोई रास्ते वसन बगोई बेस बकिया, बूढ़ी जल में दिन जामुनी जागे बोए, धूमी श्री छायो बिरे नाल बिलखिया, आंसुआ फटिक माल लाल डोरे शैली पैन भई अकेली तजी चैली संग सखियां। दीजिए दरस देव कीजिए संयोगिनी से, जोगिनी वह बैठी वियोगिनी की अखियां। उस वियोगिनी की जो अखियां हैं वह तो एक जोगिनी की भांति ऐसा लग रहा है जैसे दिखाई देती है। इस तरह से वो बैठी है जैसे एक जोगिनी बैठी है। प्रेम का विरह का ऐसा उत्कृष्ट वर्णन जिसमें श्रृंगारिकता कहीं भी हमें छिछली या उथली दिखाई नहीं देती है, ऐसी श्रृंगारिकता की अभिव्यक्ति के कारण ही देव मूल रूप से एक श्रृंगार के कवि ही हिंदी साहित्य में माने जाते हैं। देव मूलतः श्रृंगारी हैं और उनका श्रृंगार वर्णन सतही नहीं है, उसमें सागर जैसी जो भावों की गंभीरता और मर्यादा है उस समस्त गुणों के कारण ही देव हिंदी साहित्य में श्रृंगार वर्णन की गंभीर अनुभूतियों के कारण एक विशेष प्रसिद्धि को प्राप्त किए हुए हैं। उपयुक्त संपूर्ण विवेचन से हमारे सामने स्पष्ट हो जाता है कि उनकी श्रृंगारिकता की अभिव्यक्ति में एक अन्य कवियों की तरह कोई आवेश नहीं है। उसमें जो एक आचार्यत्व का या बुद्धि पक्ष का जो एक भाव श्रृंगार में ठूंसता हुआ दिखाई देता है अन्य कवियों में, चाहे वह केशव है, वो बिहारी है या कोई अन्य कवि, वह भाव गांधीर्य में वह बुद्धि पक्ष देव में कहीं भी बाधक नहीं हुआ है। श्रृंगार की गंभीर अनुभूतियों का जो विशद वर्णन है वह देव के काव्य में हमें दिखाई देता है। इस संपूर्ण दोनों व्याख्यानों के आधार पर आप परीक्षा में इनको दोनों को सुनकर के उनके नोट्स बना लें और देव के श्रृंगार वर्णन से संबंधित संपूर्ण जो विवेचन है उसको उत्तर में आप नोट्स के रूप में घर पर उतार करके उसको लिख दें तो आपको बहुत आसानी रहेगी।